हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुज बंसल। वेलकम टू गढ़वाली ट्यूटोरियल कॉर्नर। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था नाउन के बारे में हमने पढ़ा था। और नाउन किसके अंडर आता है? नाउन आता है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। ठीक है ना। हमने सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा था कि मतलब जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें जितने शब्दों का यूज किया जाता है वो सब क्या होते हैं? उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग होते हैं उस सेंटेंस में। और हमने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, जो आपको धीरे धीरे आगे बताने वाला हूं कौन कौन से हैं। उनमें से एक जो भाग है वो है नाउन, जो हमने कल डिस्कस किया था कि नाउन की परिभाषा हम रटते हुए आ रहे हैं अपने स्कूल से लेकर अब तक। क्या आपको यही रटाया जा रहा था कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। क्या? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि नाउन वह चीज है। क्या? नाउन वह चीज है जो क्या हो? यदि कोई पर्सन हो, या तो कोई प्लेस हो, और या तो कोई थिंग्स हो। और मैंने आपको बताया था कि इस पूरे संसार में जितनी भी सारी चीजों का क्या है? नाम है। वो सबके सब क्या है? नाउन है। आपके सबके सब क्या है? नाउन है। आपको एग्जांपल दिया था, आपके कार हो गए, घर हो गया, टीचर हो गया, आपका पेन हो गया, आपका चेयर हो गया, आपके आपके क्या बोलते हैं, नदी हो गई। ये सब के सब क्या है? मतलब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि इस संसार में जितने भी सारे नाम हैं वो सब के सब क्या हैं? आपके नाउन है। क्या है? नाउन है। आज हम बात करने वाले हैं नाउन के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? नाउन आपके होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से? वो होते हैं आपके कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं आपको इतने आसान तरीके से समझाने वाला हूं कि आपके जितने भी भ्रम हैं किनको लेके, टाइप ऑफ नाउन या नाउन तो आपकी समझ में आ चुका है। नाउन तो आपकी समझ में आ चुका है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए कि आप आसानी से समझ पाओ कि ये नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, उसके लिए आपको इन 5 नियमों के अनुसार आप उसको और भी अलग अलग तरीके से समझ पाओगे कि ये कौन सा नाउन है। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। आपको आसान बनाने के लिए कि कौन सा नाउन है, उसके लिए इन 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। घबराए नहीं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कॉमन नाउन की। क्या बात करने वाले हैं? कॉमन नाउन की। आपको बिल्कुल भी परिभाषा में नहीं आपको रिझाने वाला, घुसाने वाला, आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ देखते ही पहचान जाओगे कि ये कॉमन नाउन है। देखिए परिभाषा क्या कहती है? एक कॉमन नाउन इज ए नाउन रेफरिंग टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब प्लेस हो गया, थिंग्स हो गया और पर्सन, इन चीजों से मिलकर आपके क्या बना है? कॉमन नाउन बना है। अब इसमें पर्सन जैसे आपका कोई बॉय हो गया। अब लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको पहचानने के लिए उनको एक पहचान दी गई है। क्या? बॉय यानी कि लड़का। वैसे ही बहुत सारी क्या है? लड़कियां हैं, तो उनको पहचानने के लिए क्या नाम दिया हुआ है? गर्ल। क्या नाम दिया है? गर्ल। वैसे ही किंग है। किंग तो बहुत सारे थे, राजा क्या थे? बहुत सारे थे, लेकिन उसको पहचानने के लिए क्या नाम दिया? एक स्पेसिफिक नाम दिया। वो क्या दिया है? वो दिया है आपका किंग। वैसे कोई बहुत सारे क्या है? शहर है। शहर है, लेकिन उनको पहचानने के लिए एक कॉमन नाम क्या दिया है? वो दिया है सिटी। बहुत सारी बुकें हैं आपकी, उनको नाम दिया है बुक। बहुत सारी कारें हैं तो कार। बहुत सारे टीचर हैं तो टीचर। ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका हमने क्या नाम दिया है? कॉमन नाम दिया है। जैसे आपका फोन हो गया, मोबाइल फोन। ठीक है ना। जैसे आपका फोन हो गया। अब फोन तो बहुत सारे हैं। एप्पल है, आपका वन प्लस है, आपका रेडमी का है, आपका जियोमी का है,
आपके बहुत सारे फोन हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्या नाम दिया है, वो दिया है फोन। क्या नाम दिया है, वो दिया है फोन। ठीक है ना दोस्तों, कॉमन नाउन के बारे में तो हमने बात कर ली है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर नाउन की, जो नाउन का दूसरा टाइप है। इसमें क्या है, यह बिल्कुल कॉमन नाउन का अपोजिट है। क्या है, कॉमन नाउन का अपोजिट है। वो कैसे, आप डेफिनेशन से समझेंगे। इट इज अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन, ए प्रॉपर नाउन refers to the specific name given to any person, place or things. A proper noun always begins with capital letters, no matter where comes within a sentence. क्या कह रहा है कि यह क्या है, कॉमन नाउन का बिल्कुल विपरीत है। ठीक है ना, यानी कि उल्टा है। ए प्रॉपर नाउन रेफर्स टू दी स्पेसिफिक नेम, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग्स का क्या है, प्रॉपर नाम देता है। क्या करता है, प्रॉपर नाम देता है। स्पेसिफिक हम लोगों ने क्या किया है, नाम दिए हुए हैं। वो कैसे कि जैसे अब कोई लड़का है सपोज, तो उस लड़के का कुछ ना कुछ नाम तो दिया होगा। जैसे बहुत सारे एक्टरों में से हमने एक स्पेसिफिक नाम लिया है किसी एक्टर का, तो वह जो एक्टर है वो है सुशांत सिंह राजपूत। आप सभी लोग जानते होंगे कि कितना अच्छा एक्टर था। ठीक है ना, लेकिन दूसरी चीज क्या कह रहा है कि यदि क्या हो, इन स्पेसिफिक नामों में अगर कोई सा भी स्पेसिफिक नाम यदि किसी सेंटेंस के या मिडिल में हो, चाहे एंड में हो, चाहे स्टार्टिंग में हो, मैटर नहीं करता, लेकिन उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। और कॉमन नाउन में क्या था कि सिर्फ क्या होना चाहिए, पहला जो लेटर है सेंटेंस का, जो सेंटेंस का पहला लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। लेकिन कॉमन नाउन में क्या कहता है, कॉमन नाउन में कहता है कि यदि कोई स्पेसिफिक नाम है किसी सेंटेंस में, तो मैटर नहीं करता वो उस सेंटेंस में, चाहे मिडिल में हो, स्टार्टिंग में हो, चाहे एंड में हो, उसका पहला लेटर क्या होगा, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, अब जैसे हम स्पेसिफिक नाम को लेकर चल रहे हैं, तो जैसे आपका क्रिकेटर है, कोई क्रिकेट तो है, लेकिन उनमें से बहुत सारे क्या हैं, क्रिकेटर हैं, तो उनमें से स्पेसिफिक नाम जो हम ले रहे हैं वो है जैसे सचिन तेंदुलकर। यह अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा नाम है। आप ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इस दुनिया में कि जो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे से समझ जाएंगे कि जैसे YouTube चैनलों में से एक स्पेसिफिक जो YouTube चैनल है वो है आपका गढ़वाली ट्यूटोरियल कॉर्नर, जिसमें आप यह सीख रहे हैं क्या, नाउन के बारे में अभी। ठीक है ना, तो यह भी क्या है, बहुत सारे YouTube के चैनल है, लेकिन स्पेसिफिक जो नाम है YouTube चैनल का वो क्या है, गढ़वाली ट्यूटोरियल कॉर्नर। ऐसे ही बहुत सारे क्या हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा, जैसे क्रिकेटरों में से हमने बात करी है MS धोनी की, तो यह अपने आप में एक स्पेशल नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है। सारी दुनिया जानती है MS धोनी को कि यह कितने बड़े क्रिकेटर हैं। तीसरा जो एग्जांपल है वो है सुशांत सिंह राजपूत। यह क्या है, एक प्रॉपर नेम है और प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना, एक्टरों में से बहुत बड़े एक्टर हैं, वो क्या है, सुशांत सिंह राजपूत। अगला जो एग्जांपल है वो है मुंबई। अब मुंबई सिटी में से, सिटी तो बहुत सारे हैं, शहर बहुत सारे हैं इस दुनिया में, लेकिन जो स्पेसिफिक नाम है वो हमने क्या लिया है, वो लिया है मुंबई। ऐसे तो बहुत सारे नाम है, आप कोई सा भी नाम लेके देख लो, सबके सब क्या हैं, वो आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। अगला एग्जांपल है ट्यूसडे। बहुत सारे डे हैं आपके,
7 डेज है, उनमें से हमने एक स्पेसिफिक डे लिया है, वो लिया है ट्यूसडे। अब जो गेम के शौकीन है उनके लिए एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा स्पेसिफिक नाम है, वो है पबजी। पबजी एक अपने आप में एक स्पेसिफिक नाम है। अब कई लोग पबजी खेलते होंगे तो उनको स्माइल देनी चाहिए, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को कमेंट करके और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करके। अगला जो एग्जांपल है वो है हमारा इंग्लिश। अब लैंग्वेज तो बहुत सारी है आपकी, लेकिन हम स्पेसिफिक जो नाम पढ़ रहे हैं, जो नाउन पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। वैसे ही आपके फोन है, बहुत सारे फोन है, लेकिन हमने स्पेसिफिक नाम लिया है किसका? आईफोन का। यह क्या है? स्पेसिफिक नाम है। नाउन का अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कलेक्टिव नाउन। इसके नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव मतलब जुड़ा हुआ, ग्रुप। क्या है? किस चीज का? नाउन का। आइए परिभाषा से समझते हैं। दे आर द नाउन गिवन टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। यानी कि क्या कह रहा है कि ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स, यानी कि ग्रुप किस चीज का? कोई पर्सन हो या कोई थिंग्स का क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। अब आप एग्जांपल से और भी अच्छे से समझ पाएंगे कि जैसे एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंटों से मिलकर क्या बनी है? एक क्लास बनी है। और स्टूडेंट क्या है? ग्रुप में है। तो यह क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। अब सपोज एक गैंग है। अब गैंग एक पर्सन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें मिलकर के एक नाम दिया गया है, उसे क्या? गैंग। गैंग भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है ना? ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर का गुच्छा। अब एक अंगूर तो है नहीं, लेकिन बहुत सारे अंगूर क्या है? उस गुच्छे में है। तो वो क्या है? एक ग्रुप है। तो इसका मतलब यह भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। अगला है टीम ऑफ प्लेयर्स। अब टीम होती तो हम बात करते हैं कि हाँ भाई ये क्या है? क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन किससे मिलकर बनी है? प्लेयर से। तो इसीलिए यह क्या हो गया? यहां पर कलेक्टिव नाउन हो गया। अब लास्ट जो एग्जांपल है वो है ग्रुप ऑफ बॉयज डांस। अब लड़कों के डांस का सिर्फ एक लड़का होता है तो हम उसको कॉमन नाउन समझते, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? ग्रुप ऑफ बॉयज डांस, यानी कि बहुत सारे लड़के क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। तो दोस्तों आप आसानी से समझ गए होंगे कि यह कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक क्या होता है? ग्रुप होता है। अगर आप किसी भी थिंग्स का, किसी भी चीज का अगर आपको कहीं पे ग्रुप दिखता है तो वह अपने आप में क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। अगला जो टाइप है हमारा वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब क्या है? यह क्या कहता है? यह कहता है इट इज समथिंग विच यू कांट सी, टेस्ट और टच। अब हम किसी चीज को ना तो देख सकते हैं, ना तो उसको टच कर सकते हैं और ना ही उसका टेस्ट ले सकते हैं। तो ऐसे आपने कोई चीज देखी होगी, आपने तो पढ़ा है कि जितने भी संसार में सारी चीजें क्या है? नाउन है। लेकिन उसकी क्या थी? कुछ कंडीशनें थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो जिनको हम ना टच कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। अब आप बहुत सारा मजा करते हो। क्या? बहुत सारा मजा करते हो। आपने कभी मजे को टच किया है? क्या आपने कभी मजे को आपने देखा है? क्या आपने कभी मजे को टेस्ट किया है? नहीं। लेकिन मजा अपने आप में क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे ही और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे डिजायर है। अब डिजायर एक ऐसी चीज होती है कि हम सोच लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, लेकिन वो चीज पूरी नहीं होती है। जैसे
आपने सोचा कि मुझे सूर्य पर चढ़ना है, यह क्या है, एक डिजायर है। और डिजायर क्या होता है कि हम वो चीज सोचते हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाती, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, डिजायर करते हैं। क्या करते हैं, डिजायर करते हैं। वो चीज क्या होती है, डिजायर होती है। अब जैसा आपका लव हो गया, अब लव को आपने देखा है, लव को आपने कभी टच किया है, लव को आपने कभी टेस्ट किया है नहीं, लेकिन हम क्या कहते हैं, सिर्फ कहते हैं योर लव है, योर डिजायर है, योर मजा है। मजे को इंग्लिश में जॉय कहते हैं। अगला है एंग्री हो गया आपका, एंगर हो गया, इमोशन हो गया, म्यूजिक हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके ना तो कॉमन नाउन है, ना तो आपके कलेक्टिव नाउन है, और ना ही आपके प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना, वो क्या है, वो है आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन। होप आपको समझ में आया होगा कि यह जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो होता क्या है। ठीक है ना। अगला जो टाइप है हमारा वो है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब होता है पदार्थ। अब पदार्थ में आप देख सकते हैं कौन कौन से पदार्थ होते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो है दीज आर दी नेम गिवन टू दी मटेरियल सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। अब जिस पदार्थ से वो चीज बनी है वो उसका क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया और डायमंड। ये क्या है, आपके मटेरियल नाउन है। जितने भी आपके धातु हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके तत्व हैं, वो सब के सब क्या है, आपके मटेरियल नाउन है। क्या है, आपके मटेरियल नाउन है। अब बात करते हैं जो नाउन के जो टाइप बनाए हैं उनके भी सब टाइप बनाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, वो दो टाइप हैं। वो एक है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। अब कर सकते हैं बिल्कुल। अब सपोज ये मार्कर है, 2-3 मार्कर आ जाए तो उनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है जैसे हावर है, हावर को हम काउंट कर सकते हैं। बैग है, पेन है, बोतल है, मैंगो है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इस संसार में जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, काउंटेबल नाउन हो जाएंगी। अगला जो सब नाउन है हमारा वो है नॉन काउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। दोस्तों कुछ ऐसी भी चीजें हैं इस दुनिया में जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। वो है आपका जैसे साल्ट हो गया। अब साल्ट को, नमक को कैसे गिनोगे, 1 2 3 करके गिनोगे क्या, नहीं। दूसरा है आपका वाटर है, वाटर को गिनोगे क्या, 1 वाटर 2 वाटर, नहीं। वाटर को तब गिन सकते हैं जब आप उसको किसी ग्लास में डालोगे, 1 गिलास वाटर, 2 गिलास वाटर, तब आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अगला है आपका नॉलेज। क्या नॉलेज को आप काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते भाई। अब जैसे मिल्क है, मिल्क को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपका राइस हो गया, आपका शुगर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि कौन सी काउंटेबल है और कौन सी काउंटेबल नहीं है, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और एक चीज है आपको बतानी है कि यह जो था, यह जो टाइप था, यह क्या था, आपका बेसिक था। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी सेंटेंस में नाउन को पहचानेंगे, कैसे किसी सेंटेंस में हमें पता चलेगा कि यह कॉमन नाउन है, यह आपका प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है आपका, या आपका मटेरियल नाउन है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका नाउन का लेवल बढ़ने वाला है। अब तक जो लेवल था वो आपका स्कूल, जो आप स्कूल लेवल तक के लिए यह इनफ है।
अब हम एडवांस लेवल तक की जो नाउन की जो सेंटेंस में पहचानने का जो तरीका है, इजी से इजी वे में, जिस प्रकार से मैंने आपको नाउन के टाइप पढ़ाए हैं उसी प्रकार से सेंटेंस में कैसे हम पहचानेंगे वैसे ही आपको समझाने वाला हूं। अगली वीडियो तक इंतजार करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपका एडवांस लेवल में नाउन आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद।